जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आज मैं नरसिंह सेठ की कहानी का आगे का भाग आपको सुनाने जा रही हूँ। बीच में 2-3 दिन से मैं ये इसका आगे का भाग आपको नहीं सुना पाई थी। जे सख्ती नाल सेठ बोलदा नौकर डंडा चांदे, नरमी सख्ती कम न देवे सेठ होरी घबरांदे। कदी कहे मैं ख्वाब वेखदा ऐसा हो न सके, कि मजाल किसे दी कोई मेरे वल ओ तके। सेठ मन ही मन सोचता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मेरी तरफ आंख उठाकर देखे। अगर वो सख्ती से बोलता तो जो नौकर थे उसके वो डंडा उठा लेते थे। नरमी सख्ती कम न देवे, मतलब ना तो नरमी से बोला हुआ नौकर उसका कहना मान रहे थे, ना ही सख्ती से बोलता सेठ तो नौकर उसका कहना मान रहे थे। और सेठ कभी कभी घबरा भी जाता था। कभी कहे मैं ख्वाब देखदा, कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ऐसा हो ना सके, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो जाग रहा हूँ। कि मजाल किसे दी कोई, किसी की क्या मजाल मेरे वल ओ तके कि मेरी ओर कोई देख भी सके। कदी होश ठिकाने कर दे कहंदा ख्वाब बन जाए, धुरदियां लिखियां वर्तन लगियां लिखा आया जो आए। की कूरा के किधर जावा कोई पेश न जांदी, जित बहारा लइयां अज ओ थां पई खांदी। कदी होश ठिकाने कर दे, कभी वो अपने आप को होश में लेके आता, कहदा ख्वाब बन जावे, कहने लगा कि शायद काश ये ख्वाब हो। धुरदियां लिखियां वर्तन लगियां, और लिखा आया जो आए, मतलब जो मैं लिखा कर आया हूँ, जो मेरे भाग्य में है वही तो हो रहा है। की करा किधर जावा, कहाँ क्या करूं कहाँ जाऊं, कोई पेश ना जांदी, कोई भी किसी भी तरह का मेरा वश नहीं चल रहा है। जिथे ऐश बहारा लइयां, जहां पर मैं ऐशो आराम की जीवन जीता था, आज ओ थां पई खांदी, थां माने जगह, आज ओ थां पई खांदी, वो जो जगह है आज मुझे खा रही है, मुझे मतलब मुझे काटने को दौड़ रही है। सारे होले कर विचारा सेठ बार नु आया, सब तरह के विचार विमर्श करते करते सेठ बाहर को आया। जा कथेरी दे के अर्जी दावा चा कराया। जा कचहरी मतलब कचहरी में जाकर, अर्थात कोर्ट में जाकर अर्जी का दावा कर आया। हाकिम पढ़ के दावा उसदा हुक्म कर दिया जारी, कृष्ण सेठ नु झट बुलाया समन भेज सरकारी। हाकिम पढ़ के दावा उसदा, हकीम थे जो उसने उसका जो फरमान था, जो भी उसने एप्लीकेशन दी थी, जो अर्जी दी थी, उसे पढ़ा, हुक्म कर दिया जारी, हुक्म जारी कर दिया। सेठ को झट से बुलाया गया, समन भेज सरकारी, सरकारी पैगाम भेजकर, सरकारी उसको ऑर्डर देकर, आदेश देकर उसे वहां पर बुला लिया गया। कृष्ण सेठ जा हाजिर होया, पढ़ के ओ परवाना, हाकिम उसनू कहंदा क्यों कर मलिया घर बेगाना। हड्डा हौसला किवें किते, एडा हौसला किवें किते, आदि लय फरमाया। नकली भेस बना के क्यों तू घर नरसी दे आया। कृष्ण सेठ जा हाजिर होया, जो सेठ था वो जाकर हाजिर हुआ। पढ़े ओ परवाना, मतलब वो परवान पढ़े। हाकिम उसनु कहंदा क्यों कर मलिया घर बेगाना, हाकिम कहता कि क्यों अब तूने दूसरों का घर क्यों मल लिया है, क्यों बैठ गया है। एडा हौसला किवें किता, मतलब इतना बड़ा हौसला, इतना बड़ा साहस तूने कैसे किया। आदिल ए फरमाया, आदिल ने इस प्रकार फरमाया। नकली भेष बना के क्यों तू नकली भेष बनाकर क्यों तू नरसिंह के घर पे आ गया है। कब्जा एंदे घर ते किता, रोंदा फिरे विचारा, मतलब कि जो कब्जा तूने इसके घर पे किया है कृष्ण के, वो बेचारा तो रो रहा है। देहो कोई सबूत एहो जा, सच झूठ दा होवे निस्तारा, ऐसा कोई सबूत दो कि सच और झूठ का निस्तारा हो जाए। कृष्ण सेठ जी कहे हंस के, कृष्ण सेठ तो हंस के कहने लगे, एवे झूठ दे ए मारे, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। लो शहादत करो तसल्ली, कैन पड़ोसी सारे, सब पड़ोसी सब लोग उसी की, कृष्ण सेठ की ही गवाही दे रहे थे, और सारे उसकी तरफ ही, अपने उसकी ही फेवर में, उसके ही पक्ष में बात कर रहे थे। असली मालिक मैं हाँ घर दा, ए नकल धार के आया, ए बहरूपिया रूप करे नित ठगन वास्ते आया। मेरा रूप धर के ए ता मालिक बनना चावे, इस गल दी कदी ना हो सकदी, इष्ट गल दी
इस गल दी कदी ना हो सकती, उल्टा दोष लगावे। ये बात कभी ठीक नहीं हो सकती, ये उल्टा दोष लगा रहा है। कृष्ण सेठ कहने लगा कि मैं घर का असली मालिक हूँ, ये तो बाद में आया है और ये मालिक अपने आप को साबित करना चाहता है, ये तो कोई बहरूपिया है, मेरा रूप धर के आ गया है, यहाँ पे मालिक बनना चाहता है। ई गल दी कदी ना हो सकती, ये बात कभी नहीं हो सकती, उल्टा दोष लगाता है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे। दावा दायर कित्ता उस झूठा, तेरी आन हजूरी, धोखा दे के करनी चावे मन मर्जी तू पूरी, नाले चोर ते चतुर ए बंदा, किस तरह ए होवे, झूठा झूठ मारदा झूठ झूठा एवें रोवे। जो झूठ बोल रहे थे भगवान कहते हुए, मैं क्षमा चाहती हूँ कि भगवान अपनी लीला कर रहे थे और वे झूठ बोल रहे थे कि ये तो झूठ बोल रहा है, बहरूपी है, इसे निकाल दो, ये तो मेरा घर है, ये तो दूसरा यहाँ पे मालिक बनना चाहता है। दावा दायर कितना, उस पर दावा दायर कर दिया। तेरी आन हजूरी, धोखा दे के करनी चावे, तू मन मर्जी पूरी करना चाहता है, तू तो धोखा दे रहा है। नाले चोर ते चतुर ए बंदा, कृष्ण जी को कहता है कि नाल साथ में ये तो चोर और चतुर बन रहा है, किस तरह ये होवे, झूठा झूठ मारदा झूठ झूठा एवें रोवे, सच्चा एवें रोवे। वो कह रहा है कि झूठा तो झूठ बोल रहा है और सच्चा इंसान रो रहा है। शक्लों शुबाहत दोहां दी इक्को, शक्ल और सूरत दोनों की एक ही थी। अफसर ख्याल दौड़ावे, अफसर बड़े ख्याल को दौड़ा रहा, अपने ख्याली पुलाव पका रहा था। अजब तरह दा केस जापदा, उसने इस प्रकार का केस कभी नहीं देखा था। वो कहता ये तो अजीब ही प्रकार का केस है, समझ ना कोई पावे। कैसे समझ सकता था? परमात्मा परमेश्वर की लीला को आखिर कोई कैसे समझ सकता था कि वे न्याय करा दोहांदा, कैसे मैं दोनों का न्याय करूं। सिर मेरा चकराया, अरे भाई मेरा तो सिर ही चकरा गया है। अदालत कर दिया उम्र है गुजारी, वो कहता मैंने तो अदालत करते हुए पूरी उम्र ही गुजार दी है, ऐसा केस ना आया, इस प्रकार का केस भाई मैंने तो नहीं देखा। किस दे हक विच करा फैसला, अरे मैं किसके हक में फैसला सुनाऊं, समझ न आवे कोई, मुझे किसी प्रकार की कोई समझ नहीं आ रही है। शक्ल इना दोहां दे ने बिल्कुल इक्को जेही बनाई, इन दोनों ने तो एक ही जैसी शक्ल बना ली है। अकल मेरी कुछ काम ना कर दी, मेरी अकल तो बिल्कुल काम करनी बंद कर दी है। असली नकली केड़ा, इसमें से असली कौन है भाई, नकली कौन है। मेरे कोलों इन्ना दोवां दा, मेरे साथ मेरे मुझसे तो इन दोनों का होसी किवें नबेड़ा, मैं किस प्रकार इनका केस सुलझाऊं, मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। सोच सोच के हाकम पहला असली सेठ बुलांदा, सोच सोच के हाकम ने पहले असली सेठ को बुलाया। जो कुछ पूछा दसेगा तू नरसिंह वाई फरमांदा, भाई मैं जो तुझसे पूछूंगा वो मुझे सच सच बताना। नरसिंह सेठ की हाँ जी पूछो, नरसिंह सेठ ने कहा भी पूछो, जो कुछ तू पूछना चाहो, जो भी तू पूछना चाहता है पूछो, मैं दसांगा सब कुछ सच्चा, मैं सच बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।